अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 और आज जो हमने करनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.6 न्यू बुक एनबीएफ जो है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 2.6। इसमें जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उन सब को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इजी मेथड जो होगा उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ़ डिजिट्स। आपने क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया 3, उसकी पावर दे दी है 30 और उन्होंने कहा है कि आपने इसका जो है वो डिजिट फाइंड करना है। तो इस पर हम स्टेप देखेंगे। 3 स्टेप होते हैं, आपने उन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उसका क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। ठीक है, तो आप स्टेप 1 देखो कि आपने क्या कर लेना, फाइंड लॉग ऑफ द गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, आपने उसका क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। आप देखो ये क्वेश्चन गिवन था, मैंने इसका क्या ले लिया, लॉग। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पीछे 2.5 में ये पढ़ी है कि जब भी लॉग लगाओ और किसी चीज़ के ऊपर पावर लिखी हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी चीज़ वैसे ही रहती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो हमने 2.5 में पढ़ी है। अब हमने यहाँ पे अब आगे क्या लिखा हुआ है, log 3, वो हमने कैलकुलेटर पे लिखना है। ये हम यहाँ से लिखेंगे log और यहाँ पे लिख देंगे 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4771। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.4771। अब उसको क्या कर देना है, 30 से मल्टीप्लाई। अब ये जो आंसर आया इसको क्या कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.31 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टेप टू है कि आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। मतलब आपके पास पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होंगे वो आपने लिखना ही नहीं है। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 1 और 4, आपने सिर्फ वो लिख देना है, बस ये काम चाहिए हमें स्टेप 2 में। और पॉइंट से पहले वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। तो आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स निकाल दिए, जितने भी डिजिट होंगे पॉइंट से पहले वो आपने यहाँ लिख देना है। स्टेप 3 क्या है, लास्ट स्टेप, कि आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें 1 ऐड कर देना है, ये फॉर्मूला है। करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या निकल के आया, 14, आपने उसमें +1 ऐड कर दिया, आपके पास क्या बन गया, 15। तो आपका आंसर आ गया 15। आपको नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने चाहिए, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन गिवन था 15 डिजिट्स चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट 2। इसके लिए भी हम यही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। हमें ये वाला डिजिट गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने इस चीज़ का क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो आपने यहाँ पे इसका लॉग ले लिया। 100 ओवर पावर में 100 गिवन है तो आपने इसके साथ क्या लगा दिया, लॉग। अब क्या प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, लॉग से पहले। तो पावर देखो लॉग से पहले आ गई, बाकी चीज़ सेम रहती है। अब आपने इसको कैलकुलेटर पर लिखना है, लॉग 100, आपका आंसर आएगा 2। अब 100 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 200। स्टेप 2 क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। अब यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट अगर नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट आखिर में है, तो पॉइंट से पहले कितनी चीज़ें हैं, 200। तो आपने करेक्टरिस्टिक्स में 200 लिख देना है। थर्ड है स्टेप 3। इसमें क्या होगा, आपने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। वो क्या फॉर्मूला होता है, करेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड कर देना है। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या वैल्यू आई थी, 200, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 201 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इसमें 2 की पावर 10 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो क्वेश्चन गिवन है आपने उसके साथ क्या लगा देना है, लॉग। नेक्स्ट क्या है कि प्रॉपर्टी है कि लॉग लगाओ और उसके ऊपर पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी चीज़ सेम रहेगी। लॉग 2 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.3010। 10 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आ जाएगा, 3.01। स्टेप 2 क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स लिखना। पॉइंट से पहले जितनी चीज़ें होती हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती है। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, 3, तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, 3। लास्ट है, आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3, 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 क्या होता है, 4। नेक्स्ट है 5 की पावर 37। अब आपने पहला स्टेप क्या होता है, लॉग ले लेना है। अब उसके बाद पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग 5 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.69। ये वाला आपने क्या लिखा, लॉग लिखा और फिर 5 लिखा, आपके पास आंसर आ गया 0.6989। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आपने क्या किया, अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया 37 के साथ, तो आपका आंसर आ गया 25.86। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 25.86। नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। पॉइंट से पहले कितनी चीज़ लिखी हुई है, 2 और 5, आपने 2 और 5 करेक्टरिस्टिक्स लिख दिया। थर्ड स्टेप होता है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना। वो क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स आई है उसमें 1 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 529 ओवर 30 पावर। सबसे पहला क्या स्टेप होता है, आपने लॉग ले लेना है। देन लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है कि पावर लिखी हुई है वो लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी चीज़ सेम रहती है। लॉग 2529 आपने कैलकुलेटर पे लेना है, 2.723 आंसर आ जाएगा। उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना होता है, करेक्टरिस्टिक्स।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पॉइंट से पहले कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं 8 और 1, आपने यहाँ पे लिख दिया 8 और 1। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 82। नेक्स्ट है अब ये वाला पार्ट है, इसमें भी आपने क्या कर लेना, लॉग लगा देना सबसे पहले, फिर लॉग की प्रॉपर्टी के पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग 23 आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 1.3617 आ जाएगा। फिर इस आंसर को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20.43, ये सारा काम यहाँ से यहाँ तक इस पे कैलकुलेटर पे। फिर आपने करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाली है, पॉइंट से पहले कितने लफ्ज़ हैं 2 और 0, तो आपने यहाँ पे वो लिख दिए। नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या फॉर्मूला होता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स आई है उसमें 1 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 21। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं स्टेप पूरे लिखे हुए हैं, आप उस तरह से करना। यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स में पूरे स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और फिर स्टेप 3। नेक्स्ट मैंने नहीं लिखी, तो आपने हर क्वेश्चन में लिखने हैं अगर एग्जाम में आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि एवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने लगाने हैं और आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस तरह से क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो चीज़ें, तो आपके पास इस पर क्या लगाओ, लॉग लगाओ। तो आप कैसे लिखते हो, ये लॉग लगा हुआ है और 2 और 3 आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता है, लॉग 2 पे लगेगा, मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है और लॉग 3 पे लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई है तो प्लस बन जाएगा। दूसरा एक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग है और 2 और 3 क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो ये कैसे लगेगा, लॉग 2 डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और लॉग 3। हम सारी ये जो लॉज हैं ये हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 में, इसलिए अभी हमने सिर्फ अप्लाई करने हैं। इन क्वेश्चन में आप क्या करते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन है साथ लॉग नहीं लगा हुआ, तो आपका पहला स्टेप क्या होता है कि इसको लेट कर लेना है, वाई के, एक्स के, जी के, किसी के भी इक्वल लेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक्स के इक्वल लेट किया हुआ है, तो आपने लेट करना है एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी जो चीज़ है उसको आपने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। स्टेप 2 आपका क्या होगा, आपने लॉग लेना है, लॉग इधर भी लगाना है और लॉग इधर भी लगाना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एक्स बन जाएगा, यहाँ पे भी लॉग आएगा, ब्रैकेट में ये पूरी चीज़ लिख देंगे। ठीक है, ये तब करना है जब आपके पास ये चीज़ लिखी है और उसके साथ लॉग ना लगाओ, तो उसका स्टेप 1 होता है आपने एक्स के इक्वल लेट करना है और फिर स्टेप 2 में आपने उसके लॉग अप्लाई कर देना उस पर। अब आप यहाँ पे देखो जब लॉग आ गया तो ये वैसी चीज़ बन गई ना, 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग इसके ऊपर लगेगा, फिर मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉग इस सेकेंड वैल्यू पे लगेगा। अब लॉग 23.57 आपने कैलकुलेटर पे लेना है, 1.37, ये आपके पास आंसर आ गया। फिर प्लस लॉग, ये भी आपने कैलकुलेटर पे इसी तरह लेना है, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब देख सकते हो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ कैलकुलेटर पे प्लस की हैं। अब आंसर क्या आएगा, 2.1476, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग अगर इस तरफ है इक्वल के, जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, लॉग अगर इस तरफ है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं, आपने दबाना है शिफ्ट और लॉग, तो ये एंटी लॉग हो जाता है। अब क्या वैल्यू लिखी हुई है, 2.1476, आपने ये लिख देनी है, आपका आंसर आ गया 140 अब ये 4 है ना, इससे पिछली वैल्यू है 5 से बड़ी है, तो अगली जो होती है एक नंबर बढ़ा देते हैं, राउंड ऑफ आपको करना आता होगा। अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो उससे अगली वाली हम एक नंबर बढ़ा देंगे, तो 140.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट 2, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर लॉग नहीं लिखा हुआ तो हम लेट करते हैं स्टेप 1 में कि एक्स, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, लॉग लगा देंगे दोनों साइडों पे। अब यहाँ पे ये जो लॉग है ये इस पे लगेगा 65.89, जो डिवाइड वाला साइन है वो माइनस बन जाएगा, फिर लॉग 7.392 आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, ये आंसर आएगा। देन माइनस लॉग 7.392 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इनको आप इसमें माइनस करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये लॉग एक्स, ये किसकी वैल्यू है, लॉग एक्स की, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, ये लॉग है इक्वल के दूसरी तरफ गया, क्या बन गया, एंटी लॉग। इसके लिए आपने क्या किया, शिफ्ट दबाया और आपने लॉग दबाया, तो ये बन गया। फिर आपने यहाँ पे 0.95 लिखा, आपका आंसर आ गया 8.91। अब देखें ये 5 है ना, तो आपने अगली वाली को क्या कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया। 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो अगली वाली को एक नंबर बढ़ा देते हैं, ये राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। तो 8.913 आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, पूरा जो क्वेश्चन है उसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया। फिर क्या ले फिर यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया और यहाँ पे भी लॉग ले लिया।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉग सबसे पहले इसके ऊपर लगेगा 47.27, फिर जो प्लस मल्टीप्लाई है वो प्लस में बदल जाएगा और लॉग 5.321। ये जो डिवाइड वाला साइन है वो क्या बन गया, माइनस। और यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट ज़रूर डालनी है, ठीक है, ये मस्ट है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लॉग 9.721, फिर मल्टीप्लाई प्लस में बदला और फिर लॉग इसके ऊपर लगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रैकेट डालना मस्ट क्यों है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है। देखें कैसे होता है, सबसे पहले आपने लॉग 47.27 कैलकुलेटर पे लिखना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने ये चीज़ कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस डाला, ये चीज़ आपने कैलकुलेटर पे लिखी, ये आंसर आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने यहाँ पे प्लस से गलती से प्लस कर दिया था क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं डाली थी, तो मेरा आंसर जो था वो गलत आ रहा था। ये देखिए कितना डिफरेंस आता है, मेरा ये आंसर आ रहा था, बाद में मैंने अपना आंसर करेक्ट किया। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने ब्रैकेट ज़रूर डालनी है और फिर प्लस माइनस माइनस भी करना है। देन आपके पास ये इसको प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। फिर आपने सारी वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेटर पे लिखनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हो मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इससे कैलकुलेटर पे लिख दी हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूरी लिख दी है। अब मैंने इक्वल का दबाया तो मेरा आंसर 0.793 आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ये लॉग है, लॉग दूसरी तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। अब आपने शिफ्ट और लॉग दबाना है और ये वैल्यू लिखनी है, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं और इनमें सारा काम कैलकुलेटर पे भी होता है ऑलमोस्ट। बस आपको प्लस माइनस यहाँ पे कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो प्लस में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड हो तो माइनस में करते हैं, फिर सेकंड के लिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई हैं तो आप ये क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले सकते हो। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स के इक्वली वैल्यू लेट कर लेनी है। फिर आपने लॉग जो है दोनों साइड पे अप्लाई कर देना, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो अब हमें पता है कि अगर अंडर रूट 3 लिखा हुआ है तो वो 1/3 होता है, अंडर रूट 4 लिखा हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/4 के। इसीलिए अंडर रूट 5 छोटा सा लिखा हो 1/5 के इक्वल होता है, सिंपल अंडर रूट लिखा हो तो 1/2। यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1 करके वो चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह अब ये अंडर रूट 3 लिखा हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। फिर यहाँ पे जो डिवाइड वाला साइन है वो माइनस में बदल गया, लॉग यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, 1/2। ठीक है, अगर ये 2 ना भी लिखा होता, सिंपल अंडर रूट का भी मतलब 1/2 होता है। अब यहाँ पे अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि पावर डली हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है, 1/3 लॉग, बाकी चीज़ सेम रहेगी, माइनस ये भी पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी चीज़ सेम रहेगी। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग 27.98, ये आंसर आएगा। इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे तो ये आंसर आएगा। अब जो ये चीज़ है मैंने इसको कैलकुलेटर पे लिखा है तो मेरा आंसर आ रहा है 0.482। आप देख सकते हो आंसर 0.482 आ रहा है। सिमिलरली इसको भी आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करना है, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आगे आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लॉग दूसरी तरफ जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, शिफ्ट और आपने एक दफ़ा लॉग दबाया, फिर आपके पास क्या वैल्यू है, -0.24715, 0.566 आंसर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.566। नेक्स्ट है पार्ट 5। इसमें भी आपने क्या करना है, एक्स के इक्वल इसको लेट कर लेना है, फिर आपने लॉग जो है वो बोथ साइड अप्लाई करना है, इधर लॉग एक्स आ जाएगा, इधर लॉग पे आ जाएगी। अब ये जो अंडर रूट 7 है ये आपकी क्या बन जाएगी, पावर खोलेंगे तो 1/7 होती है। अंडर रूट 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/3। अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि जो पावर है लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी चीज़ सेम रहेगी, ये भी पावर लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी चीज़ सेम रहेगी। अब लॉग 129.4 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन इसको भी कैलकुलेटर पे लिखोगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आपने 7 से डिवाइड करना है, इसको भी 7 से, ये आंसर आ जाएंगे, आपने माइनस करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने लॉग ये लॉग एक्स की वैल्यू थी ना, तो आपने चाहिए एक्स, तो लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, इसको भी आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा 0.662। नेक्स्ट है ये पार्ट, इसमें क्या है कि आपने इसको भी एक्स के इक्वल लेट कर लिया और आपने लॉग लगा दिया। स्टेप 1 एक्स के इक्वल लेट करते हैं, स्टेप 2 में लॉग लगा देते हैं दोनों साइडों पे। अब क्या होगा कि ये आपने लॉग हर एक वैल्यू के साथ लगा देना है, लॉग इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, लॉग इसके साथ लगाएंगे और इसकी पावर खोल दो, अंडर रूट है तो 1/2 लगा दो, अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिख दो, और अगर अंडर रूट के ऊपर 4 लिखा है तो 1/4, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ अंडर रूट है तो ये इसका मतलब 1/2 है। देन आपने क्या किया, लॉग इसके साथ लगाया, मल्टीप्लाई है तो प्लस लिख दिया, फिर लॉग इसके साथ लगाया, फिर हमने ये डिवाइड वाला साइन था इसके लिए माइनस लगाया, सेकंड नीचे वाली के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हमने लॉग लिखा, इसके साथ लगाया और फिर मल्टीप्लाई था तो प्लस लिखा और फिर लॉग इसके साथ लगाया। अब ये लॉग एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पावर आई हुई है उसको, अच्छा पावर से पहले मैंने एक काम किया है, यही पे कहती हूँ कि ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। अब आपने ये चीज़ लिखी, ये चीज़, ये तो सेम आ गई, ये माइनस लगा हुआ है इसके साथ आ गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाती हूँ ताकि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आप ना भूलो।
प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये जो 1/2 है ये शुरू में आ जाएगी, पावर लॉग से पहले आ जाती है, बाकी चीज़ सेम। ये भी पावर जो है वो शुरू में आ गई, इसकी भी पावर शुरू में लिख दी और इसकी भी पावर शुरू में लिख दी। बस इस स्टेप में पावर्स को शुरू में लिखा है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 39.24, log 39.24, आंसर आ रहा है 1.593। तो इस चीज़ का आंसर क्या आ रहा है 1.593। इसी तरह आपने लॉग इसको भी लिखना है, ये आंसर आएगा, इसके भी लॉग को लिखना है, ये आंसर आएगा, इसके भी लॉग को लिखना है, ये आंसर आएगा। अब आपने इसको क्या कर देना है 2 से, मेरा आंसर जो आया था मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0.79686, ये जो आप देख सकते हो कि मैंने जो आंसर आया उसको यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आपने ये सारे भी कर देना है, ये आंसर्स आ जाएंगे। अब आपने इनको सॉल्व करना है डायरेक्ट सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे लिख के, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो लॉग दूसरी तरफ जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो आपने क्या लेना है, शिफ्ट और लॉग दबाएंगे, शिफ्ट लॉग, और अब आपकी वैल्यू है -0.24978। इसका आंसर आ रहा है 0.5626। अब देख सकते हो मेरा यही आंसर आ रहा था 0.5626। नेक्स्ट है पार्ट 7। अब ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं आप, ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है। आप इसको कैसे करते हो, यहाँ पे ऐसे सर्कल डालते हो, यहाँ पे क्रॉस डालते हो, और यहाँ पे क्या करते हो प्लस। मतलब आपने 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे प्लस डला हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है 3, फिर लाइन डली हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है 4। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 + 3, 64 + 3 67 होता है, नीचे वही चीज़ आ जाएगी। तो इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करते हैं। 67/4 आ गया, नीचे आपके पास 53 है। अब आपके सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स की इक्वलेट कर लेना। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने लॉग को दोनों साइडों पे ले लेना, इधर भी लॉग आ जाएगा एक्स के साथ और इस तरफ भी लॉग आ जाएगा। अब ये जो अंडर रूट है इसकी पावर मैंने खोल दिया 1/2, जो डिवाइड का साइन था उसके साथ मैंने माइनस लगा दिया, और नीचे 3 लिखा हुआ तो 1/3 पावर है। देन क्या होता है, जो पावर होती है ना 1/2 वो लॉग से पहले आ जाती है। फिर देखो मैंने log 67 पे लगाया, जो डिवाइड वाला साइन था वो माइनस बन गया और log 4 के ऊपर लग गया। फिर माइनस पावर इसकी भी शुरू में आ गई, log से पहले 1/3 log 53। अब आप देखो कि 1/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर का क्या मतलब है कि ये 1/2 इसका भी है और ये 1/2 log 4 का भी है, तो अलग अलग हर किसी पे लगा दो। 1/2 log 67 माइनस 1/2 log 4। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब आपने 1/2 log 67 की वैल्यू निकाली है, 1.8260 आ जाएगी। log 4 की वैल्यू निकाली, इस तरह log 53 की वैल्यू निकाली है। इनको आप इसमें सॉल्व करना है और log x आ जाएगा, आपको x की वैल्यू चाहिए। एंटी लॉग दूसरी तरफ जाएगा, एंटी लॉग 0.038 का लेना, 1.091 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 8। इसमें क्या है, लास्ट पार्ट है इसका। आपने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि x के इक्वल ले लेना। आपने इस पूरी चीज़ को x के इक्वल लिख दिया। देन आपने सेकंड पार्ट में क्या होता है, x के साथ log लगा दो और इस पूरी चीज़ के साथ log लगा दो। अब देखो ये चीज़ log इसके साथ लगी, जो डिवाइड वाला है वो माइनस बन गया, log दूसरी के साथ लगा। पावर जो होती है वो शुरू में आ जाएगी log से पहले, बाकी चीज़ सेम रहेगी। इसकी भी पावर जो है वो 3 है, वो शुरू में आ गई और ये log 28.73 बन गया। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 27.98, आपका आंसर आएगा 1.4463 log 28। ये भी चीज़ आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। देन आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 है, तो ये आंसर आ गया। देन आपके पास ये जो, अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, आपके पास -1.482 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, log x की। आपने x की वैल्यू निकालनी है तो log दूसरी तरफ जाएगा, एंटी log बन जाएगा -1.482। एंटी log आपने कैसे लिखते हो, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा बता देती हूँ। शिफ्ट और log दबाया, आपकी वैल्यू क्या आई है -1.482, ये चीज़ लिखी और आपका आंसर आ गया 0.032। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो है 5 से बड़ा है ना, तो अगली वैल्यू एक नंबर बढ़ जाएगी, तो 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन के, कंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड बाय अबाउट 8.5 ऑन रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल क्या होता है, जहाँ से आप अर्थक्वेक को मेजर करते हो। वो कहते हैं हमने चाइना का अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया तो वो 8.5 था। एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923, और जो 1923 में जापान में अर्थक्वेक आया जब हमने उसको मेजर किया तो वो 7.8 था। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द अर्थक्वेक देन द अर्थक्वेक 1923। वो कह रहे हैं कि जो चाइना में आया था और जो जापान पे आया था उसमें से कौन सा ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, कौन सा बड़ा था और कितने टाइम्स बड़ा था। ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है कि 5 टाइम था, 2 टाइम था या 3 टाइम, कितने गुना ज़्यादा था। ठीक है, अगर ज़्यादा तो था, अगर हम कहते हैं कि चाइना का ज़्यादा था
8, क्योंकि 8.5 हमें बड़ा लग रहा है और जापान का 7.8 कम लग रहा है, तो वो कितने गुना ज़्यादा था, ये बात हमें बतानी है। इसको लिए हमने कह दिया कि जो I1 है वो इंटेंसिटी है चाइना के अर्थक्वेक की, और I2 जो है वो लेट कर लो कि इंटेंसिटी है जो जापान में अर्थक्वेक आया था उसकी। अब आपका ना ये फार्मूला होता है, आपने साउंड वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम साउंड की इंटेंसिटी निकालते थे तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, log I over I नोट, ठीक है, इंटेंसिटी के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे m इक्वल्स टू log I over I नोट, m का मतलब मेजरमेंट है। चाइना के लिए हम एक लाइन चाइना के लिए निकाले थे, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, फिर हम जापान की निकाले थे। चाइना में कितना आया था 8.5 और जापान में कितना आया था 7.8। लो ये तो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो चाइना के लिए हमने क्या लेट की थी I1, और जापान के लिए हमने क्या लेट की थी I2, तो इसके साथ I2 लगा देंगे। देन आप देखो कि जब log लगाओ और डिवाइड हो रहा तो डिवाइड की जगह क्या आ जाता है माइनस, तो log I के साथ I1 के साथ लगा, डिवाइड वाला साइन माइनस में बन गया और log I नोट के साथ लग जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। देन इस पे देखो तो ये log I2 डिवाइड वाला माइनस में हो जाएगा और log I नोट आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देनी है। माइनस कैसे करते हैं, आप देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 लिखी, फिर हमने इक्वेशन 2 लिखी। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे जो नीचे वाली इक्वेशन के साइन होते हैं उसमें हम सर्कल लगा देते हैं, जो भी साइन है, ठीक है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता ना उसके साथ प्लस साइन, इसके साथ कोई साइन है इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है, हम उसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास प्लस है तो वो उल्टा होकर क्या बन जाएगा, माइनस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है 8.7 और ये माइनस है 7.8 आ गया। यहाँ पे अगर आप देखो log I1 माइनस log I2, ये अगर सेम चीज़ हो, ये भी log I नोट है, ये भी log I नोट है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो कैंसिल होकर क्या देते हैं 0। जैसे सेम चीज़ है, एक के साथ -2 हो और एक के साथ +2 दोनों सेम है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह 10 और 10 जो है वो सेम चीज़ है, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस है, तो कैंसिल होकर क्या देगी 0। तो कोई भी सेम चीज़ हो, अगर जैसे ए है ये भी ए है, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो ये भी कैंसिल होकर क्या देगा 0। सेम चीज़ हो और एक के साथ माइनस हो एक के साथ प्लस हो, तो वो कैंसिल होकर क्या देते हैं 0। यहाँ पे 0 आ गया, उसको हमने गिना ही नहीं, बाकी हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपने 8.5 माइनस 7.8 को कैलकुलेटर पे लिखना है। 8.5 माइनस 7.8 आपका आंसर आ जाएगा 0.7, तो यहाँ पे ये 0.7 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको ना दोबारा से बंद करके कैसे लिखते हैं, log एक दफ़ा लिखते हैं, I1 है ऊपर, फिर ये जो माइनस वाला साइन था इसकी जगह हमने डिवाइड डाल दिया, और ये जो I2 है इसको हमने लिख दिया, ठीक है। ये भी हमने एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि अगर खुला हुआ हो एक्सपेंड फॉर्म में तो उसको बंद करके कैसे लिखते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे ये log है, जब ये log इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी की वो टाइम्स निकालना है कि कितने गुना ज़्यादा था, मुझे log नहीं चाहिए, तो log दूसरी तरफ गया, एंटी log बन गया। एंटी log कैसे निकालते हैं, शिफ्ट और log दबा के, तो आपने आगे 0.7 लिखा, 0.7 लिखा, 5.0, ठीक है। तो आप 5.011 को 5.0 छोड़ दो, आपके पास सिंपल वैल्यू क्या आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 5 के ही इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले आपने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग आया 5.01 आ रहा है, आप कहते हो कि 5.01 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 के ही इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास 5 इक्वल्स टू I1 ओवर I2। आपने जो है चाइना की निकालनी है, तो I2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये I2 किसके लिए था, जापान के लिए, ये क्या था, चाइना के लिए। जब दरमियान में चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम्स। तो ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि डेट चाइना अर्थक्वेक इज़ 5 टाइम्स देन जापान अर्थक्वेक, 5 गुना ज़्यादा था जापान के अर्थक्वेक से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।